हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट रिवीजन पॉइंट में स्वागत है। पिछली क्लास में हम देखे थे कि 1908 में गांधी जी को सत्याग्रह के लिए पहली बार जेल दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में कारावास हुआ था। अगला बिंदु उसके आगे से देखेंगे 1909। 1909 में गांधी जी इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका जाते समय एक बुक लिखा, हिंद स्वराज बुक लिखा। किस भाषा में थी? भाषा अगर देखा जाए तो गुजराती भाषा में। गांधी जी 1909 में इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका जाते समय एक बुक लिखा, हिंद स्वराज। भाषा कौन थी? गुजराती थी। जा रहे थे, किस जहाज में बैठे हुए थे? एग्जाम में पूछ सकता है, पूछा हुआ भी है ये। पानी वाली जहाज, पानी की जहाज का नाम क्या है इसका? कोल्डिनन कैसल। उस जहाज का क्या नाम था? कोल्डिनन कैसल जहाज था। इसी जहाज पर बैठकर गांधी जी ने हिंद स्वराज पुस्तक लिखा। फिर आ जाते हैं 1910 में। 1910 में इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ, हिंद स्वराज पुस्तक का प्रकाशन किया गया। बाद में ये अंग्रेजों द्वारा प्रतिबंधित कर दी गई। लेकिन बाद में इसका लेखन अंग्रेजी भाषा में किया गया। तो 1938 में ये प्रतिबंधित जो किया गया था अंग्रेजों द्वारा, प्रतिबंध हटा लिया गया। अगला बिंदु देखते हैं 1910 में गांधी जी टॉलस्टॉय फर्म की स्थापना करते हैं। टॉलस्टॉय फर्म की स्थापना। अब आप सोचेंगे ये टॉलस्टॉय कौन है? टॉलस्टॉय ये रूसी लेखक और विद्वान थे। रूसी मतलब यहाँ रसिया के थे, रूस देश के। ठीक। गांधी जी को आंदोलन की प्रेरणा किसी से मिलता है? इन्हीं टॉलस्टॉय से मिलता है। टॉलस्टॉय फिर अगला बिंदु देखते हैं। अगर आपसे कहा जाए भूख हड़ताल की प्रेरणा गांधी जी को किससे मिला? क्या हो जाएगा? आपको अगर याद हो तो कमेंट में लिखिएगा। रस्किन बॉन्ड।
ये जो टॉलस्टॉय फर्म है 1910 में गांधी जी ने टॉलस्टॉय फर्म की स्थापना 1910 में किया, लेकिन जमीन तो कोई दिया होगा 10,000 एकड़ में, 10,000 एकड़ जमीन किसने दिया? हरमन कालिनबाग। 10,000 एकड़ जमीन किसने दिया? हरमन कालिनबाग। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। फिर देख लेते हैं, यहीं पे हमें देख लेते हैं कि गांधी जी के सलाहकार, गांधी जी के सलाहकार कौन थे? गांधी जी के सलाहकार कह लीजिए आप या सचिव कह लीजिए, महादेव देसाई थे। गांधी जी के एक अमेरिकी पत्रकार थे, मिलर। कौन थे? मिलर थे। 1910 में टॉलस्टॉय फर्म की स्थापना, रूसी लेखक थे टॉलस्टॉय। आंदोलन की प्रेरणा किससे मिलती है? गांधी जी को टॉलस्टॉय से मिलता है। चलिए अगला देखते हैं। 9 जनवरी 1915 को 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से आते हैं। किस जहाज से आते हैं? पानी वाली जहाज थी, यस सुदीव जहाज थी। सुदीव जहाज से आए। कहाँ आए गांधी जी? बम्बई के 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से हमेशा के लिए आते हैं। किस जहाज से आते हैं? पानी वाली जहाज थी वो, यस सुदीव जहाज था। कहाँ आके उतरे गांधी जी? गांधी जी बम्बई के अपोलो बंदरगाह पे आके उतरे। इनका स्वागत किया गया। कहाँ स्वागत किया गया? जहांगीर के पेटिट भवन में इनका स्वागत किया गया, भव्य स्वागत किया गया। इसी तारीख को 9 जनवरी को प्रत्येक दूसरे वर्ष 2 वर्ष के अंतराल पर भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। गांधी जी 9 जनवरी 1915 को ऐसे सुदीव जहाज से बम्बई के अपोलो बंदरगाह पर पहुंचते हैं। जहांगीर के पेटिट भवन में उनका भव्य स्वागत किया जाता है और 9 जनवरी को 2 वर्ष के अंतराल पर क्या मनाया जाता है? भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। ये कब से मनाया जा रहा है? भारतीय प्रवासी दिवस कब से मनाया जा रहा है? 2003 से प्रत्येक 2 वर्षों के अंतराल पर। अब 2023 में 17वां प्रवासी भारतीय दिवस, 17वां भारतीय प्रवासी दिवस मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में मनाया जाएगा। इंदौर शहर में मनाया जाएगा। इंदौर शहर में
मनाया जाएगा किस ईयर में? 2023 में। ठीक। सत्रहवां भारतीय प्रवासी दिवस मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में मनाया जाएगा 2023 में। अब बात कर लिए 1915। अगले साल आ जाते हैं। इसी 1915 में ही सत्याग्रह आश्रम की स्थापना हुई। 1915 में ही सत्याग्रह आश्रम की स्थापना हुई। बाद में 1917 में साबरमती नदी के किनारे इस आश्रम को स्थानांतरित कर दिया गया। जिसे तब से साबरमती आश्रम कहा जाने लगा। तब से साबरमती आश्रम कहा जाने लगा। ठीक। अभी जगह नहीं है, इसको मिटा देंगे, लेकिन उसके पहले हम इसको फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। 1909 में गांधी जी इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका जाते समय एक बुक लिखा, हिंद स्वराज। कौन सी भाषा में? गुजराती भाषा में। कौन सी जहाज पे बैठकर इन्होंने लिखा? किल्डोनन कैसल जहाज थी पानी वाली, उसी पे बैठकर इन्होंने लिखा। अगले ईयर में 1910 में हिंद स्वराज पुस्तक का प्रकाशन हुआ। बाद में अंग्रेजों द्वारा इसे प्रतिबंधित कर दिया गया, लेकिन 1938 में ये प्रतिबंध हटा लिया गया। 1910 में टॉलस्टॉय फर्म की स्थापना किया गया। किसने की? गांधी जी ने ही की। ये कौन थे? टॉलस्टॉय रूसी लेखक और विद्वान थे। गांधी जी को आंदोलन की प्रेरणा किससे मिलती है? टॉलस्टॉय से मिलती है। भूख हड़ताल की प्रेरणा किससे मिलती है? रस्किन से मिलती है। ये सब एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, वन लाइनर क्वेश्चन पूछा हुआ है। मैं आपको बोर्ड में एक एक लाइन लिखवा रहा हूँ, इसका मतलब आप ये समझिए कि एक एक लाइन एक एक क्वेश्चन है, पिछले ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। फिर ये ज़मीन किसने दिया? 10,000 एकड़ ज़मीन दिया, हरमन कालिन बाग ने दिया। गांधी जी के सलाहकार सचिव कौन थे? महादेव देसाई थे। अमेरिकी पत्रकार कौन थे? गांधी जी के मिलर थे। फिर नेक्स्ट पॉइंट, 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी चले आते हैं एसएस सुदेव पानी वाली जहाज़ से। बम्बई के अपोलो बंदरगाह में उतरते हैं। जहांगीर के पेटिट भवन में इनका स्वागत किया जाता है। और हर 2 वर्ष में भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। 2003 से मनाया जा रहा है। 17वां भारतीय प्रवासी दिवस मध्य प्रदेश इंदौर शहर में मनाया जाएगा। ये इंदौर शहर कहाँ? ये इंदौर शहर कहाँ है? मध्य प्रदेश में। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। भारत का एक राज्य है। 1915 में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना किया गांधी जी ने। 1917 में साबरमती नदी के किनारे इस आश्रम को स्थानांतरित कर दिया गया, जिसे तब से साबरमती आश्रम कहा जाने लगा। ये सत्याग्रह आश्रम जो है ये कहाँ है? गुजरात में है। ये कहाँ है भैया? गुजरात में है। गुजरात। ठीक, चलिए अगला देखते हैं इसी पर। हाँ, साबरमती आश्रम 1917 से 1933 तक गांधी जी यहीं रहे। गांधी जी यहीं पर रहे। इन्हीं की गांधी जी की कुटिया का नाम क्या था? हृदय कुंज।
साबरमती आश्रम कहाँ है, हमने बता दिया, साबरमती आश्रम गुजरात में है। और यहीं पर गांधी जी की कुटिया है, इस कुटिया का नाम हृदय कुंज। हृदय कुंज, इसका नामकरण, हृदय कुंज का नामकरण किसने किया? नामकरण अगर पूछा जाए आपसे किसने किया? काका साहेब कालेकर। काका साहेब कालेकर हृदय कुंज कुटिया का नामकरण काका साहेब कालेकर ने किया। साबरमती आश्रम बनाने के लिए सहयोग किसने किया? सहयोग अम्बलाल साराभाई ने साबरमती आश्रम बनाने के लिए सहयोग किया। गांधी जी, आपसे पूछा जाए गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्षों तक रहे? दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्षों तक रहे? तो आप कहेंगे 21 वर्षों तक। 21 वर्ष तक रहे। ठीक, फिर अगला पॉइंट देखेंगे, गांधी जी से संबंधित आप ये कह लीजिए गांधी जी ने 3 महत्वपूर्ण आंदोलन लगातार किए गए। आप ट्रिक याद कर लीजिए। ट्रिक तो ऐसे रहती है, सिर्फ नाम का पहला अक्षर, जैसे चाक, ऐसे याद कर लीजिए ना, चाक। अभी क्या समझिए आप, CS से चंपारण, A से अहमदाबाद, चंपारण आंदोलन हो गया ये, अहमदाबाद, और ये खेड़ा सत्याग्रह, अहमदाबाद आंदोलन, ये भूख हड़ताल से संबंधित था, भूख हड़ताल। ठीक, चलिए ये ट्रिक याद कर लीजिए। वैसे देखिए, CS से चंपारण, A से अहमदाबाद, K से खेड़ा। ये किन ईयर में घटा, कौन से साल में घटा ये घटना? 1917, ये 1917, 1918, 1918। हम इन 3 घटनाओं की जानकारी विधिवत तरीके से करेंगे। पहला है, मिटा देते हैं इसको, चंपारण, (1917) उस चंपारण आंदोलन से पहले हम ये जान लेते हैं, आपको पिछली क्लास में हमने बताया था कि गिरमिटिया प्रथा को समाप्त किया गया। गिरमिटिया प्रथा क्या थी, हमने पिछली क्लास में इसको चर्चा किया था। क्या है 1917 में कौन सी घटना घटी? गिरमिटिया प्रथा समाप्त। पिछली क्लास में हमने इसके बारे में चर्चा की हुई है। फिर 1917 चंपारण आंदोलन। ये चंपारण क्या है? आप सोचेंगे चंपारण क्या है? चंपारण बिहार का एक जिला है। अब इससे संबंधित कुछ तथ्य मौखिक ही जान लेते हैं। आप याद करिए 1901 में हमने ये बताया था कि 1901 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। उसकी अध्यक्षता किसने किया? आप उसको कमेंट में लिखिए। 1916 में कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था लखनऊ में, इसकी अध्यक्षता AC मजूमदार ने किया था। बाद में आगे आने वाले क्लास में हम पढ़ेंगे कि कांग्रेस का अधिवेशन, कांग्रेस क्या है, कांग्रेस के अधिवेशन के बारे में जानेंगे। जब 1916 में कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था, उस समय बिहार के इसी चंपारण जिले के बेतिया के रहने वाले एक किसान थे, रामचंद्र शुक्ल ने बिहार के बेतिया, ये गांव है, के किसान
रामचंद्र शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण आने का निमंत्रण दिया। ये एग्जाम में डायरेक्ट पूछा हुआ है कि गांधी जी को चंपारण आने का निमंत्रण किसने दिया। आंसर क्या हो जाएगा? रामचंद्र शुक्ल। ये चंपारण आंदोलन करने की जरूरत क्यों पड़ी? उस समय बिहार में 3 कठिया पद्धति चालू थी। नील की खेती कराई जा रही थी। 3/20 भाग पर नील की खेती कराई जा रही थी। नील की खेती कराई जा रही थी अंग्रेजों द्वारा, यानी कि 20 हिस्से में से 3 हिस्से पर 20 कट्ठा बराबर 1 एकड़। शुरू में तो किसानों ने नील की खेती करना शुरू कर दिया, लेकिन जब बाद में पता चला कि नील की खेती करने से खेत बंजर हो जाती है और इसकी समस्या के निवारण के लिए गांधी जी को बुलाने के लिए रामचंद्र शुक्ल ने निमंत्रण दिया कि गांधी जी आएंगे और आंदोलन करेंगे जो इस पे नील की खेती कराई जा रही है। और अंग्रेज पद्धति लागू थी। इसे कहते हैं 3 कठिया पद्धति। अंग्रेज लोग जो भी नील की खेती करना नहीं चाहता था, उससे अंग्रेज भारी भरकम टैक्स वसूलते थे। आप ये कह लीजिए मनमानी तरीके से टैक्स वसूलते थे। या तो भैया आप टैक्स दो, नील की खेती नहीं करोगे, या तो नील की खेती करो। अब क्या करें? गांधी जी तो इसी समस्या के निजात दिलाने के लिए गांधी जी को बुलाया गया था। वहाँ पे सब किसान दुखी थे अंग्रेजों के अत्याचार से। तो 1917 में चंपारण आंदोलन हुआ। यहाँ तक हम पढ़ते हैं। आने वाले अगली क्लास में देखेंगे इसके आगे। रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन क्या, आपको बता ही दिया। 1915 में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना गुजरात में हुआ। ये 1917 में जब साबरमती नदी के किनारे इसे ट्रांसफ़र किया गया, स्थानांतरित किया गया, तब से इसे साबरमती आश्रम कहा जाने लगा। 1915 में तो पहले इसका नाम सत्याग्रह आश्रम था। फिर हमने आपको एक तरीका बताया चाक करके कि सी से चंपारण, ए से अहमदाबाद, के से खेड़ा। आप इसको देखिए क्लास को। आप ये विश्वास करिए कि मैं जो यहाँ लिखवा रहा हूँ, पिछले कुछ वर्षों में आए हुए रेलवे हो गया, SSC हो गया, एग्ज़ाम में आए हुआ जो क्वेश्चन है उसको मैं पढ़ करके आपको थ्योरी में यहाँ पे लिखा रहा हूँ। क्लास देखने के लिए धन्यवाद।